हुकूमत तो सांप बन के निकली थी जिसके दांत तोड़ दिए। पूरी कौम को मैंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा था कि अदालत उस्मा बड़े बड़े खड़ाक करेगी, मेरा ईमान यकीन इसी के साथ है। गलती हुई, गलती नहीं गलते शुरू से कह रहा था और मैं गया बल्ला गया, पार्टी नहीं गई, अपनी पार्टी ना खेटो। मैंने एक कुलिया दे दिया है, ऐसे इस कौम को यकजा कर लो, सूरज में बड़ी पावर है, एम में नहीं तो खड़ाक होते रहेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मुमताज लश्करानी का सलाम। नाज़रीन, आप आज़ाद न्यूज़ देख रहे हैं और हमारे साथ आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं एम ए शहजाद खान साहब, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, इल्म जफ़र और इल्म नजूम के माहिर हैं, इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान भी हैं। आजकल हर जगह एक ही सवाल हो रहा है, वो जो सवाल कौन सा है वो हम खान साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, एक ही सवाल है हर जगह पे, जहां पे जाएं, आप अदालत के अंदर खड़े हैं, आप बाजार के अंदर जाते हैं, आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन या फिर मंसूर अली शाह, ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस, इनके जायचे क्या कहते हैं? पेशन गोई तो पूरी हो गई मेरी। आपके प्रोग्रामों में भी कहा कि काजी ईसा फायज साहब नो मोर कह दिया था मैंने। दूसरी चीज, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सूरज के मालिक हैं और सूरज के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स घूमते हैं। ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आल्सो सूरज के मालिक, ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मरीख के मालिक, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मरीख के मालिक और मंदो खेल साहब सूरज के मालिक। अब जनाब ऑनरेबल जस्टिस जब ईसा फायज साहब आए, शुरू में तो नहीं अच्छे लगते थे स्टेट को शुरू में, फिर वो बेहतर हो गए, सारे मामलात हो गए, ठीक हो गया, आ गए। हमारे तो बॉस है, मैं तो वकील हूं, एडवोकेट हूं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं। पूरी कौम को मैंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा था कि अदालत उस्मा बड़े बड़े खड़ाक करेगी, मेरा ईमान यकीन इसी के साथ है। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस जब आए ईसा फायज साहब, जिस तरह वो आए और उन्होंने सबसे पहले तो बल्ला पकड़ा और फारक किया, बगैर बल्ले तो क्रिकेट खेलो, गेंद तो है सी, गेंद मीन पार्टी, पार्टी है, बल्ला नहीं है। अब पीटीआई की लीगल टीम से चवल हुई है, गलती हुई, गलती नहीं गलते शुरू से कह रहा था और मैं गया बल्ला गया, पार्टी नहीं गई, अपनी पार्टी ना खेटो। लेकिन पता नहीं किसने समझा दिया, वो उन्होंने पार्टी ढूंढते रहे कोई और। लेकिन बल्ला इसलिए गायब किया कि अनपढ़ कौम है, चित्तर खाने वाली कौम है, कीड़े पकोड़े हैं, मैं कीड़ा मकोड़ा हूं। मैं और आप, हम आजाद नहीं है, हम आजाद चैनल पे जरूर बैठे हैं, कभी हम इंडिपेंडेंट चैनल पे बैठ जाते हैं, हमें आजाद, तू आजाद, फलां आजाद, आजाद हम मीडिया पे हैं, आपके चैनल पे, बाकी मीडिया भी कोई आजाद नहीं है। अच्छा, आपके चैनल का क्या नाम है बताएं जरा? आजाद। आजाद, तो आजाद देख लें। अब तो होना चाहिए आजाद 1, आजाद 2, आजाद 3, आजाद 4, अब तो ये चैनल्स के नाम होने चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आजाद नहीं ना, आजाद होना है। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर बात ये है मुख्तसर, ईसा फायज साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब जो आ गए, उन्होंने तो बल्ला चुक के मारे ना, ताकि गरीब अवाम है, खुदू अवाम है, जो इंजन जला जड़ा है, करके हाथ हिलांदा है, उधर लग जाएगी मोर, उधर लग जाएगी, उड़ गया वोट। लेकिन अवाम बाशऊर थी, इमरान खान बाशऊर करके अडियाला यूनिवर्सिटी गया था, वो बाशऊर हो गई थी, उसने बता दिया वोट कैसे लगा। हर हल्के में जो जो कैंडिडेट खड़ा हुआ अपना निशान बताया, अवाम ने ठोक के वोट दिया, और जब वो इलेक्शन जीत गए 8 तारीख को, 9 को मैंडेट शुरू हो गया। तो मखसूस नशिस्तें आई, मखसूस नशिस्तों में भी उड़ जाते। उन्होंने क्या गेम डाली, और वो लंबा करते रहे, टीवी पे दिखाया, हर कुछ गया, 8-5 का मैंने कहा था फैसला आएगा, वो आ गया। फिर इलेक्शन के नीचे ना गेम के फैसला समझ नहीं आ रहा, रहनुमाई मांग ली। अच्छा, जब रहनुमाई मांग ली
तो फिर जनाब ऑथर जज जो मुनीब अख्तर साहब है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कर दिया कि वजाहतें खुद ही लिख दी। वहां पे वजाहतें खुद भी ना लिखते, लिखवा लेते जनाब मुनीब अख्तर साहब से, कॉन्ट्रोवर्शन होना शुरू हो गया। उधर पीटीआई ने कहना शुरू कर दिया मंसूर अली शाह साहब गो के, मंसूर अली शाह साहब ने तो एक फैसला 8-5 का दिया था, बाकी तो सारे हुकूमत के हक में जा रहे थे। हुकूमत को उन्होंने कौन सा डंग मार दिया था, हुकूमत तो सांप बन के निकली थी जिसके दांत तोड़ दिए मौलाना मौलाना फजल रहमान साहब ने। और मैंने ये कहा था कि सप नूं असी कट्टन की इजाजत जरूर देंगे 15-20 दिन पहले, लेकिन पलटन नहीं देंगे। अब बात यह है कि मैंने कहा था आईनी अदालत नहीं बनेगी, पेशन गोई पूरी, मैंने कहा आईनी बेंच बनेगा, बना। अब मसला आ गया 3 जस्टिस साहबान का, मैंने कहा तो उसमें एक चूज होंगे, लोग कहे कैसे होगा, मैं कहा होगा देखना, वही आ गया। अब 2 तो उड़ गए, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब सीनियर टॉप, और मुनीब अख्तर साहब उड़ गए। हुकूमत को तो 2 चाहिए नहीं, अगर ये चाहिए होते तो आईनी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही है, जरूरत नहीं थी। ऐसे ही है। या तीसरे नंबर पे टॉप कौन है, या अफरीदी साहब, वो चाहिए उन्हें। अब यहाँ पे ये भी मुतनाज़ा हो गए हुए हैं, खुद इनका जमीर कह दे, क्योंकि मैंने कहा जस्टिस साहबान जब फैसले करते हैं जमीर के साथ, दस्तूर और आइन के साथ, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब ये अगर जमीर के साथ हट गए तो अगले कौन है, अमीनुद्दीन खान साहब, डबल अलिफ, या अफरीदी साहब, मंगल के बादशाह, इस साल के बादशाह, अलिफ आइन लाम, और ये अलिफ, उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब है। वो अगर नहीं आए, वो भी कहते जी मैं भी पीछे। तो फिर 5वें नंबर पे मंदोखेल साहब। अब बात आ गई, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर स्किप हो जाए जनाब याहिया अफरीदी साहब, तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब आएंगे। नहीं सोने आना, अगली चाल दस रहे हैं, फिर वो चले जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब पे, फिर वो हटे तो मंदोखेल साहब पे चले जाएंगे, बलूचिस्तान के हैं। तो ये गेम आ गई। अब अगली बात क्या है, बचत का रास्ता, एक उम्मीद की किरण जो मुझे दिखाई देती है, जो मेरे थर्ड आई में है, क्योंकि क्राउन चक्कर मेरा खुल चुका है। अब पहले मैं आता नहीं था इस बातों में, मैं यही कहता था टल जाओ टल जाओ टल जाओ, नहीं टलते तो फिर बोल रहा हूं, समझ जाओ। वो ये है कि ये जो भी बन रही हैं, बेंच बन रहे हैं, कौन से वाले, आईनी, ये जो सारे सूबों और उसके अंदर ऊपर भी वफाक का भी तो है, उसको जो हेड करेगा, जो जस्टिस साहब होंगे वो 5 होंगे, जो उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हेड होंगे, जो सूबों की और वफाकी काफी करेगा, वो बनेंगे याहिया अफरीदी साहब। कौन बनेंगे, याहिया अफरीदी। हाँ, याहिया अफरीदी साहब बन जाए तो फिर इधर मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इधर मंसूर अली शाह साहब बन सकते हैं, क्योंकि सूरज के मालिक है। तो अगर याहिया अफरीदी साहब इधर बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आईनी जो है, जो बेंच, उसके भी प्रिजाइडिंग हेड फिर भी याहिया अफरीदी बनेंगे। मैंने एक कुलिया दे दिया है, ऐसे इस कौम को यकजा कर लो, सूरज में बड़ी पावर है, एम में नहीं तो खड़ा होंदे रहेंगे। अच्छा, अदलिया की तारीख में ये नहीं लिखा जाएगा कि एक अदलिया के सरबराह ही ने अदलिया को गुलामी में दे दिया? हर देखो, अब ये सेरहा बहस है, हर शख्स अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अदलिया बिल्कुल आज़ाद थी। इफ्तिखार चौधरी साहब बड़ी पावर दे गए थे। सबसे पहले ईसा फाय साहब आए, ऑनरेबल जस्टिस साहब, उन्होंने जो पावर थी एडमिनिस्ट्रेटर पावर, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और बाद में ले लिया। हाँ, और उसके बाद जो गेम चली है उसमें वो 3 जस्टिस साहबान में से एक चूज करने गुलाम कर दिया, गुलाम कर दिया जस्टिस साहबान को। जस्टिस मुनीर और जस्टिस काजी फायजी साहब, किस तरह में आप फर्क करते हैं? क्योंकि आप सीनियर कानूनदान हैं और आपने इनको सबको साथी तौर पे जानते हैं। जनाब ऑनरेबल जस्टिस ईसा फाय साहब एक समझदार, बड़े ज़हीन है, आगे जाके सोचते हैं। कुछ उनकी 1-2 बातें मुझे समझ में आती हैं जो ठीक भी हैं, लेकिन वो इस तरह की ठीक है जो 1-2 वकीलों को समझ में आएंगी, कौम को समझ में नहीं आएंगी। सियासत की जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से जो प्रेडिक्शन थी वो एम.ए. शहजाद खान से हमने ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।